सबसे पहले तो ये हमारा पहला कंपटीशन है, इस तरह का पेजेंट हमने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है और मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि इस तरह से पेजेंट में मैं हिस्सा लूँगी। सब मैंने अपने बेटे के लिए सबसे पहले इसको ही एनरोल करने में वहाँ गई थी, तो उन्होंने जब पूछा कि आप क्या करती हैं, तो ये मेरे साथ ना हर जगह ये क्वेश्चन आता है कि आप खुद क्या करती हैं, चाहे मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँ चाहे कहीं भी। तो जब मैं वहाँ कहती हूँ नहीं कुछ नहीं करती हूँ, तो सबके लिए एक हैरानी वाला वो होता था कि क्या नहीं ऐसा लगता नहीं है, हर कोई यही कहता था। तो इस बार भी सेम यही चीज़ हुई, तो उन्होंने कहा नहीं आप ये इस तरह से हो रहा है, आप भी पार्टिसिपेट करो। तो मैंने कहा हाँ सोचूंगी। तो मैंने जब बेटे का वहाँ पे एनरोल किया तो वापस आते हुए इसने पूरे रास्ते मुझे यही कहा, मम्मा आप क्यों नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे अब होगा ही नहीं, मुझे तो अब शायद बात भी करना नहीं आता है, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है 10 साल पहले एक पॉज दे के समझो स्टॉप ही लग गया था उस पर, और मैं घर पर ही रहती थी। तो इसने कहा नहीं आप कर सकते हो मामा, प्लीज़ आप करो। तो फाइनली इसने कन्विंस कर ही लिया कि नहीं आपको करना ही करना है। करो अच्छा हाँ पकड़ो। ओके। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, आँखों में फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात। ये मिस्टर हनी गोस्वामी सर हैं, फील द बीट एकेडमी के ओनर। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम उनके कि जम्मू में इस तरह का कंपटीशन उन्होंने करवाया। वो ऑल ओवर इंडिया वो गए, लेकिन जो फिनाले था वो जम्मू में था, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये थी जिस वजह से हम कर पाए। तो इस तरह के शोज़ जम्मू में ऑर्गेनाइज़ करना जहाँ पे मदर सन ये सब एक साथ कर पाएँ। अदरवाइज़ अभी स्टार्ट हुआ है कि चलो मिस इंडिया या कुछ इस तरह के कराएं जम्मू से, बट ये पहला था जहाँ हम साथ में कर पाए। अगर शायद वो नहीं इस तरह का कोई शो लेके आते यहाँ तो शायद हम कर नहीं पाते। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डर उस टाइम तो लगा था, फिर उसके बाद जब इंट्रोडक्टरी राउंड्स थे हमारे उस टाइम भी लगा कि नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो किसी में ऑलमोस्ट सब में अपने अपने क्वालिटीज़ थी, तो देख के डर तो लग रहा था कि इन्होंने एक्स्ट्रा कैरिकुलर सब चीज़ें की हैं, हमने पढ़ाई के अलावा शायद ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो डर लगा था। बट थैंकफुली सब कुछ हो गया, और हम बहुत अच्छे से हो गया, हम जीत गए। और प्रिंस नरोला सर थे जो जज थे इस शो के, तो उनके आगे सब कुछ हो पाया। आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में जम्मू के अंदर मिस इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी 2024 का जो है कंपटीशन यहाँ पर हुआ था, और जिस कंपटीशन में ख़ास तौर पर जिनने फाइनल जीता था शाज़िया बतूल जी हमारे साथ जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात, मदर और सन साथ में इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था किसमें, और इस कंपटीशन को जीता भी है, यानी मिस इंडिया इन्होंने जीता हुआ है। और जो चाइल्ड में था यानी छोटे बच्चों में ये कंपटीशन था, उनमें इनके बेटे ने यहाँ पर जीता हुआ है। तो इस कंपटीशन में सबसे अहम बात यह है कि मदर और सन जो है साथ में जो है हिस्सा लिया था, ये सबसे बड़ी बात। और इनको लेके ये भी बताना चाहूँगा कि डोडा की रहने वाली है, और डोडा से यहाँ पर इस जर्नी को लेके जो ये पूरा सफ़र रहा है सारी बातचीत इनसे होगी। मैम सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। मैम सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मिस इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कंपटीशन यहाँ पर हुआ, लास्ट मंथ यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ था, इस कंपटीशन को लेके जानना चाहूँगा। इससे पहले कितने कंपटीशन आपने किए हैं वो भी जानना चाहूँगा, और जो ये कंपटीशन आपने जीता है कितना स्ट्रगल आपको इसके पीछे लगा है वो थोड़ा सा बताएं आप। सबसे पहले तो ये हमारा पहला कंपटीशन है, इस तरह का पेजेंट हमने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है, और मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि इस तरह से पेजेंट में मैं हिस्सा लूँगी। सब मैंने अपने बेटे के लिए सबसे पहले इसको ही एनरोल करने में वहाँ गई थी, तो उन्होंने जब पूछा कि आप क्या करती हैं, तो ये मेरे साथ ना हर जगह ये क्वेश्चन आता है कि आप खुद क्या करती हैं, चाहे मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँ चाहे कहीं भी। तो जब मैं वहाँ कहती हूँ नहीं कुछ नहीं करती हूँ, तो सबके लिए एक हैरानी वाला वो होता था कि क्या नहीं ऐसा लगता नहीं है, हर कोई यही कहता था।
तो इस बार भी सेम यही चीज़ हुई, तो उन्होंने कहा नहीं आप ये इस तरह से हो रहा है, आप भी पार्टिसिपेट करो। तो मैंने कहा हाँ सोचूंगी। तो मैंने जब बेटे का वहाँ पे एनरोल किया तो वापस आते हुए इसने पूरे रास्ते मुझे यही कहा, मम्मा आप क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे अब होगा ही नहीं, मुझे तो अब शायद बात भी करना नहीं आता है, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है 10 साल पहले एक पॉज दे के समझो स्टॉप ही लग गया था उस पर, और मैं घर पे ही रहती थी। तो इसने कहा नहीं आप कर सकते हो मम्मा, प्लीज़ आप करो। तो फाइनली इसने कन्विंस कर ही लिया कि नहीं आपको करना ही करना है। तो इस सब को लेके मेहनत कितनी ज़्यादा लगी? जिस तरह आपने कहा कि एज ए होस्ट वुमेन में घर में थी, तो उसके बाद एकदम से इस तरह का स्टेप लेना, बच्चे ने मोटिवेट किया, तो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? ज़्यादा वैसे मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का कभी भी कुछ होता था, फ्रेशर्स पार्टी होती थी तो मैं पार्टिसिपेट करती थी, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। तो उस वजह से थोड़ा बहुत मुझे इस तरह का नॉलेज था क्या करना है कैसे नहीं करना है। बाकी घर बैठे शोज़ भी देखे हुए थे, तो हाँ करना तो पता था किस तरह से करना है, बट ये नहीं सोचा था कि मैं कर लूँगी। और मैं यानी आप अपने बेटे को लेके वहाँ पर गए और सोचा कि बच्चा जो है पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वहाँ पर खुद भी आपने पार्टिसिपेट किया, तो खुशी कितनी हो रही है कि बेटी की वजह से इस तरह का कंपटीशन आप जीत के वहाँ से आए? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि लगा नहीं था कि मुझे अब लगा था करियर ख़त्म है, अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, अब मेरा घर पे ही रह जाएगा जो भी है। पढ़ाई के लिहाज से मुझे लगता था अब तो चीज़ें भूलने लग गई हूँ, मैं बातें भूलने लग गई हूँ। इस एज में एक बार हो जाता है, या 30 से आप क्रॉस करते हो, आपको लगता है कि आप चीज़ें भूल रहे हो, बातें भूल रहे हो, तो लगता नहीं था मुझे मैं कुछ कर पाऊँगी। तो मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी बात है। तो खासकर बेटे के साथ जीतना ये तो और ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, कहाँ कहाँ जाना होगा, कहाँ कहाँ गए होंगे, क्या करने गए होंगे। मुझे पता है मैं अपने बेटे की उंगली पकड़ के गई, इसको साथ लेके गई, और फाइनली हम दोनों जीते, वो ज़्यादा बड़ी बात है। साथ में मुझे ये था कि अगर ये जीता तो इसको मेरा दुख होगा, और अगर मैं जीती तो इसको और ज़्यादा शायद हो जाए कि मैं नहीं जीता, या शायद मैं नहीं जीत पाऊँगा कल को। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे लिए उस पूरे टाइम में। माइंड में यही चलता रहता था कि हम में से एक जीता तो ये दुखी होगा। और मेरा भी था कि मैं गई हूँ तो अब जीत के ही आऊँ, पहली बार है बट जीत के ही आऊँ। तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहा कि मैं दोनों का साथ में जीत के आए, और पहली बार ऐसा हुआ कि मदर और सन ने एक साथ पार्टिसिपेट किया और जीते। अच्छा मैम, उसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आपकी लाइफ जर्नी को लेके जो हम तक जानकारी है कि आप भी डोडा की रहने वाली हैं, तो डोडा से लेके यहाँ का सफ़र, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि डोडा के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पे और वहाँ से इस तरह का कंपटीशन में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। मेंटालिटी लोगों की काफ़ी डिफरेंट रहती है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक का ये सफ़र रहा, थोड़ा इस बारे में भी बताया कि डोडा कहाँ से है वो भी थोड़ा, ताकि हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ पता चल जाए। डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक हमारा गांव आता है, मालनई जगह का नाम है। हाईवे पे हमारा वहाँ गांव आता है। तो वहाँ के लिए तो था ये चीज़ कि ये सब क्या है, उनको तो अभी नहीं पता है। लाइक मेरी मदर मुझे पूछ रही थी कि लोग बोल रहे थे कुछ जीती हो तुम क्या जीती हो, तुमने वहाँ क्या किया। तो मम्मा को समझाने के लिए कि मम्मा वहाँ मैं चली, जैसे ये लोग चल रहे हैं ना, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों, ये क्यों किया, होता है हमारे वहाँ तो होगा, क्यों किया, ये क्या किया। कि मम्मा जैसे सब चल रहे थे रास्ते में, तुम देख रहे हो लोग चल रहे हैं, मैं भी चली, बट मैं थोड़ा अपने वे में चली कि इस तरह से चलना है। क्वेश्चन आंसर राउंड हुए तो लोग भी तो बातें करते, एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, वो तो यहाँ वहाँ की बात पूछते हैं। मैंने बस अपने बारे में बताया, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, इस तरह से हुआ। टैलेंट राउंड हुआ तो बस जो मुझे आता था मैं सिंगिंग किया मैंने वहाँ पे टैलेंट राउंड में, तो बस ये हुआ। तो इस तरह से मतलब समझाना पड़ा, तो फिर ठीक है। बाद में समझ गई कि पहले उनको समझाना पड़ा था। उनको बाद में बताया, बाद में सरप्राइज था उनके लिए ये। तो फिर उसके बाद सपोर्ट मिली उनकी? हाँ, उसके बाद मिली। उसके बाद सब खुश हैं। जैसे आपने कहा कि सिंगिंग भी मैंने की वहाँ पर, तो क्या आपकी सिंगिंग को लेके भी जानना चाहूँगा, थोड़ा दर्शकों तक भी आपकी आवाज़ पहुँचा दे कि क्या कुछ आपने वहाँ पर गाया, या उसके अलावा भी कुछ भी अगर आप गाना चाहें तो। गाने का गाया मैंने लग जा गले सॉन्ग है, मैं ज़्यादा पुराने ही सॉन्ग्स गा लेती हूँ वैसे, थोड़ा सा एक लाइन हो बट ये मैं होल्ड करूँ? अच्छा हाँ, पकड़ो। ओके। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, आँखों में फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो।
लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात है, क्या बात। तो आपने देखा कि शाज़ा जी हमारे साथ जुड़ी थी। मैम थोड़ा सा ये भी बताएं आप, अब फर्दर क्या कुछ सोचा है आपने, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि पहला कंपटीशन था, जीत के बाहर आई हूँ, तो क्या आगे भी आपने सोचा है कि अब आने वाले टाइम में जो ऐसे कंपटीशन और जो है इसमें पार्टिसिपेट किया जाए? अभी तक तो फ़िलहाल कंपटीशन का रहा वो यहीं तक था। शायद कोशिश करूँगी अगर कभी ऐसा टाइम मिला। इस टाइम हम फ्री थे, इसके एग्ज़ाम्स थे, बेटे के एग्ज़ाम्स थे, ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले थे, तो कर लिया। इस तरह से टाइम मिला तो, क्योंकि मुझे साइड बाय साइड दोनों चीज़ें संभालनी है। साथ में मेरा अपना भी है कि शायद कुछ बिज़नेस की तरफ जाऊँ, सो दैट बच्चे को भी संभाल पाऊँ। सिंस इसके फादर की पोस्टिंग हमेशा मोस्टली तो अभी तक जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ही रही है, तो एक पेरेंट का तो बच्चे के साथ रहना भी ज़रूरी है, तो शायद थोड़ा टफ़ रहे। बट कभी ऐसा हुआ कि उस टाइम पे ये कंपटीशन आया जब शायद वेकेशंस हों या हम फ्री हों, तो शायद मैं करूँगी। उसके अलावा हाँ, इसके रिलेटेड ये रहा, जम्मू के जितना अगर मॉडलिंग बेस्ड पे कुछ मिलता है इस तरह का प्रोजेक्ट जो मैं कर सकती हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगी। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि इनके पापा जो है बॉर्डर पर रहते हैं, तो शायद वो फ़ौज में है कि पुलिस में, तो उनकी सपोर्ट किस तरह की रही? क्योंकि हस्बैंड की सपोर्ट रहना जो है काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो जब आप पार्टिसिपेट करने गए या करने जा रहे थे, तो उनका क्या कुछ कहना था या उनकी सपोर्ट किस तरह की थी, वो भी थोड़ा सा बताएं। उन्हें एक्चुअली यही था कि सरप्राइज़ ही रहा, मैंने सरप्राइज़ ही रहा, क्योंकि इनका पता था कि इनका फॉर्म फिल किया है। मुझे अपना था, लास्ट तक था, फिनाले तक था कि मैं नहीं जाने वाली थी। मैं हर राउंड्स क्लियर करती जा रही थी, और इसके साथ साथ फिर लगता था अगले राउंड में मुझे नहीं आना है, मुझे करना ही नहीं है। तो लास्ट पे फिनाले तक पहुँचते पहुँचते तक मैं कंफ्यूज ही थी, करूँ नहीं करूँ। तो फिर था कि जीत के ही बताती हूँ। हाँ, जीत के ही जब हम दोनों ने साथ में ये दिखाया अपना, तो फिर तो ठीक था सब, फिर तो खुश थे। आपको कैसा लग रहा है अब जीतने के बाद? आप भी जीते, बच्चा भी जीता, अब कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो मेरा बिल्कुल लो हो गया था इतने सालों में, वो एकदम से बूस्ट हुआ। कॉन्फिडेंस इतना लो हुआ था कि मैं कहीं गई थी, मुझे याद है कि मैं स्टैमर कर रही थी। सिंस मैं काफ़ी ज़्यादा बात करती थी, वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी, पर्सनल जो अपने रिलेशन हैं उन सब से मैं काफ़ी बात करती थी। आई यूज़ टू बी अ टॉकेटिव गर्ल एंड और मैं डिबेट्स वगैरह में भी कंपटीशन जब भी होते थे स्कूल में, मैं पार्ट प्ले करती थी। बट मेरे जैसी लड़की के लिए अचानक से स्टैमर करना कहीं पे, मुझे लगा मेरे साथ ये क्या हो गया है, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। बात करने का शायद मुझे तरीका भूल गया है, या वोकैबुलरी मेरी इतनी कम हो गई, मुझे वर्ड्स नहीं पता थे अब क्या बोलूँ, इस बात पे क्या बोलूँ। काफ़ी गैप लिया था, और हस्बैंड की पोस्टिंग की वजह से कभी उनके साथ 4-4, 5-5 महीने उनकी जो पोस्टिंग पे रहते थे हम, बट हम तो क्वार्टर्स में रहते थे। अगेन हमारी कोई सोशल लाइफ कुछ नहीं थी। कोविड के टाइम पे बस बेटे को पढ़ाना, बेटे के साथ ही अंदर हूँ, तो उस वजह से ज़रूरी तो था। मतलब अब जाके उम्मीदें हैं कि आने वाले टाइम में आप कुछ और भी करेंगे साथ? अब उम्मीदें हैं जी। तो थोड़ी बातचीत ये बात से भी कर लेते हैं। ये बात क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने मम्मा को कहा कि कंपटीशन आपने भी लड़ना है, तो मम्मा भी जीत के आ गई, क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले मैंने जब मम्मा को बोला था, मम्मा बोल रहे थे कि नहीं नहीं मैं नहीं जीत पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, छोड़ो इब्बू। तो मैंने बोला नहीं, आपने करना ही करना है। मैं हर बार ये बोलते थे नहीं करना, मगर मैंने बोला करना ही करना है, तो करना ही करना है। करना ही करना है, तो आपने बोल ही दिया, तो मम्मा मान गई। हाँ। फिर जब मम्मा जीत गई तो तब कैसा लगा अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, अगर मम्मा हार जाती आप जीत जाते? बुरा तो लगता है। अच्छा, अगर मम्मा जीत जाती आप हार जाते? बुरा लगता। तब भी बुरा लग जाता है। हाँ। मतलब दोनों ने जीतना ही, आप सोच के गए थे कि दोनों जीतेंगे? हाँ। तो आज अब जीते हो, अब कितनी खुशी है? आगे क्या कुछ करने वाले हो आप? बहुत खुशी है, और आगे का अभी पता नहीं है, अभी सोच रहे हैं। अच्छा, किस क्लास में हो आप? मैं 3rd में हूँ। अच्छा, 3rd में आपने इतनी अचीवमेंट जो है हासिल की है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में लगातार ये कंपटीशंस आप कर पाओगे? शायद से। अच्छा, मम्मी की सपोर्ट है ज़्यादा कि पापा की सपोर्ट? ज़्यादा तो मम्मा की है, क्योंकि पापा तो मम्मा को आपकी सपोर्ट है, क्योंकि पापा तो कश्मीर में ही होते हैं। अच्छा, उनकी ड्यूटी होती है हर टाइम। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर होंगे किड्स में जिनने पार्टिसिपेट किया हो, तो लगा था आपको कि मैं जीत पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर और भी अच्छे अच्छे बच्चे होंगे जो वहाँ पर और अच्छे से कर रहे होंगे, तो क्या उम्मीदें क्या थी आपको?
हाँ। गए थे क्या सोच के गए थे? थोड़ा सोच के गया था कि नहीं जीत पाऊँगा, मगर फिर आ गई हिम्मत की जीत सकता हूँ मैं। अच्छा, जब आप स्टेज पे गए तब कैसा लग रहा था आपको? डर था? मतलब अक्सर देखा जाता है जब भी कोई स्टेज पे जाता है तो पसीना आ जाता है क्योंकि सोचते हैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। आपका उस वक्त का कैसा था? नहीं, मुझे उस टाइम कोई डर नहीं लग रहा था, मैं कॉन्फिडेंट था। अच्छा, कॉन्फिडेंट पहले से ही थे? हाँ मतलब मम्मा ने पहले से तैयार करके रखा था आपको? हाँ। तो अब आज कितनी खुशी हो रही है और लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे जो बच्चे अभी चाहते हैं हम भी इस लेवल के कंपटीशन जो है जा पाएँ? तो कुछ माँ बाप सोचते हैं कि पढ़ाई के अलावा बच्चा कुछ ना करे, मतलब एक चांस तो दे ही सकते हैं ना वो बच्चे को कुछ करने के लिए। तो बहुत सारा मैं बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने बच्चों को बोले कि वो भी पार्टिसिपेट करें, क्या पता वो भी बन जाए। वो भी सही बात। तो मैसेज आप दे रहे हो लोगों को, बच्चों को क्या मैसेज, अगले पेरेंट्स को क्या मैसेज दे रहे हो आप जो मतलब आपको देख रहे हैं अभी, उनको क्या कहना चाहोगे जो नहीं देते अपने बच्चों को आगे बढ़ने? मतलब कि दे दो, क्या पता वो कुछ भी बन एक जाए। अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ हो ही जाए, जैसे हाँ। मम्मा ने पार्टिसिपेट कर लिया और आगे निकल गई। हाँ, क्या पता एक अटेम्प्ट में भी हो सकता है। तो आने वाले टाइम में और भी कंपटीशन लड़ने वाले हो अब? होपफुली। ओके, तो मैम आपसे आखिर में यही जानना चाहूँगा कि क्या आपके माइंड में कभी ऐसा था कि मैं ये कंपटीशन लड़ूंगी या इस फील्ड में कभी आऊँ? कभी भी आपके माइंड में ऐसा नहीं, है? कभी नहीं। मास्टर्स के बाद मैंने एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो उसी टाइम में रिश्ता, शादी, देन प्रेगनेंसी, फिर बच्चा संभालना, देन सोचा कभी नहीं था? कभी नहीं मुझे लगा बस यही है। हाँ, स्टार्टिंग में जब था कि पढ़ूंगी तो कुछ लाइक प्रोफेसर था ही माइंड में कि नेट क्वालिफाई करूंगी मैं, ऑब्वियस है वो था माइंड में कि हाँ वही करूंगी, पीएचडी है। तो साथ में इस तरह का जो ये था, ये तो बस एज पार्टिसिपेट करना कहीं कंपटीशन जब अपने ही अंदर या लाइक कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में, उससे ज़्यादा तो किया भी नहीं था ना, इस तरफ का सोचा भी नहीं था वैसे मैंने। तो अब आप क्या कुछ कहना चाहोगे उन पेरेंट्स को या उन बच्चों को जो खास तौर पर अपने बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, किसी वजह से भी रोक लेते हैं, या जो जिस तरह इनकी सपोर्ट आपको होती थी इस तरह क्या कुछ कहना चाहोगे जो भी मदर या जो भी पेरेंट्स चाहते हैं हम भी आगे निकले लेकिन किसी की वजह से नहीं निकल पाते, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने ये माइंडसेट खासकर हमारे जेएनके में ये रखा हुआ है कि बच्चा पढ़ेगा, बस पढ़ेगा, उसके अलावा कुछ और करेगा तो टाइम वेस्ट होगा। नहीं होगा। उसके अलावा बच्चे का जो टाइम है वो या मोबाइल में यूज़ कर रहा है या खेलने में यूज़ कर रहा है, कुछ चीज़ें तो कर ही रहा है ना। तो वो टाइम अगर किसी ऐसी चीज़ में जा रहा है जहाँ उसका टैलेंट उभर के सामने आए, क्योंकि आगे ये चीज़ें और बढ़ने वाली हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सब कुछ ऑलराउंडर बच्चा होना चाहिए, तो उनको करने दीजिए। इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। दूसरी चीज़, मदर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेरा जो हाल था, मेरा इस 10 साल में जो हाल रहा है, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा नेगेटिव कोई हो सकता था। इस टाइम में मैं डिप्रेशन में गई, मैं बीच में मुझे पैरालिसिस का अटैक आया, फेशियल पैरालिसिस का अटैक आया एक बार, बहुत चीज़ें हुई। तो मेरे लिए इतना अगर मैं कर सकती हूँ, वो भी बस हिम्मत करने की देर है, सिर्फ हिम्मत करने की देर है, हो जाता है। तो मतलब अब कुछ उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आप भी आगे कुछ ना कुछ और सोचेंगे? कामयाबी तो होपफुली का सब सोचते हैं और होगी शायद, होपफुली कोशिश तो करनी है, शुक्रिया। तो स्टेप बाय स्टेप। आपने देख लिया शाजिया जी हमारे साथ जुड़ी थी जिन्हें हाल ही में जो है मिस इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी 2024 का कंपटीशन लड़ा और साथ में किड्स का जो है इनके बच्चे ने लड़ा और बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन पहली बार दिखाया गया कि मदर और सन जो है साथ में कंपटीशन जीते हैं। अगर एक भी हार जाता है तो कहीं ना कहीं जीतने का फन नहीं था, लेकिन दोनों ने मेहनत की और कंपटीशन में जो है आगे बढ़े। और पहला अटैम्प्ट था कि पहले अटैम्प्ट में ये सब करना, बच्चे ने जो है काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, लेकिन फिर भी डोडा से निकल के आना, जिस तरह इनका कहना है कि डिप्रेशन से निकल के आना, काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी इन्होंने जब ये कदम लिया तो आगे बढ़ गई। तो उम्मीद है आने वाले टाइम में सभी पेरेंट्स इस तरह का करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपने देखा कि पहले अटेम्प्ट में आगे आना और उसके बाद जीतना भी ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिस इलाके के रहने वाले हैं आप जानते हैं कि मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से निकल के आना, पेरेंट्स को समझाना, मोटिवेट करना और बाद में इस तरह का कंपटीशन में आगे बढ़ना। तो उम्मीद है आने वाले टाइम में जो है आप सभी लोग भी आगे बढ़ेंगे। जिस तरह इनका कहना था कि आप भी सपोर्ट करें, आप भी आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कंपटीशन आप भी जीतेंगे। अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल तक ही ना रखें, उसके अलावा भी बाकी सारी ज़िंदगी है, पढ़ाई तक ही ना रखें, उसके अलावा भी जो बाहर कुछ है वो भी करने दे। तो